सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों की साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। आप लोग शेयर करेंगे तभी कथा और शिव भक्तों तक पहुंचेगी। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पढ़े, जो भी कथा पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए और कथा को पूरा सुना करिए गुरु भाई गुरु बहनों। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक किसान थे। किसान के 5 बेटे थे और उनकी एक बेटी थी, सबसे छोटी। दोनों पति पत्नी बड़ी कड़ी मेहनत मजदूरी करते थे, क्योंकि खेत उनका कम था। बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी, तो पांचों का भोजन का व्यवस्था करते थे। बच्चे अभी धीरे धीरे छोटे ही थे और सबसे छोटी तो बिटिया थी। इतना मेहनत करते थे। देखिए, गरीबी बहुत ही दर्द देती है, बड़ा ही परेशान करती है। एक दिन किसान का स्वर्गवास हो गया। अब सारी जिम्मेदारी किसान की पत्नी पे आ गई, 5 बेटों की और बेटी की। अब वो बेचारी औरत कितना मेहनत करती, खेत में कितना मेहनत करती, मजदूरी करती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 2-3 साल के बाद किसान की पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। अब 5 भाई बचे, सबसे छोटी उनकी बहन बची। तो जब माता पिता दोनों चले गए इस दुनिया से, तो उसकी बहन बड़ा रोती थी, दिन दिन भर रोते रह जाती थी। 5 भाई मिलके अपनी बहन को संभालते थे। बाकी फिर भी अब जिसके माता पिता नहीं रहेंगे और बच्चा छोटा रहेगा, तो रोएगा ही माता पिता को देखने के लिए। तो अपनी माँ के लिए बड़ा रोती थी। तो बड़ा भाई एक दिन मंदिर लेवा के गया घुमाने उसको। महादेव के मंदिर ले जाके और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग दिखाया, मैया पार्वती की मूर्ति दिखाई, भगवान गणेश की मूर्ति दिखाई, नंदी सामने स्थापित थे उनकी मूर्ति दिखाई। कहे कि देखो, भगवान शिव को कहे कि देखो ये पिताजी हैं। माँ गौरा की मूर्ति दिखाए, ये माता जी हैं। और देख रही हो, ये जो सूढ़ वाले हैं वो भैया हैं, और जो सामने बैठे हैं वो नंदी जी हैं। वो भी छोटे भाई के समान हैं। देखो ये लोग कितना शांत हैं और चुपचाप से बैठे हुए हैं। इनके भी माता पिता इनसे बहुत दूर चले गए। जब ये बात लड़की सुनी तो चुप हो गई। तो भाई कहा कि बहन, इसी तरह जैसे चुप हुई हो, देखो ये लोग भी चुप हैं, तुम भी चुप रहना। अब उस दिन से बिटिया चुप रहने लगी कि देखो तो, मंदिर में जो मूर्ति है उसके भी माता पिता नहीं है, फिर भी कितनी चुप रहती है। तो मैं क्यों रोऊं, मेरे भैया है ना। और देखो, ये पिताजी भी नहीं रोते हैं, माताजी भी नहीं रोती है, भैया लोग भी नहीं रोते। अब उन लोग को भी भैया और माता पिता मानने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब वो 5 की धीरे धीरे शादी हो गई, 5 भाइयों की। 5 भौजाइयां घर में आ गई। अब जब 5 भौजाइयां आ गई, तो 5 अपने में सलाह किए कि ऐसा है कि घर रहने से हम लोगों का काम नहीं चलेगा। अब तो बहन को देखने के लिए हमारी पत्नियां आ गई हैं, पत्नियां हमारी बहन को देख लेंगी। हम लोग चला जाए कहीं बाहर विदेश, कमाया जाएगा, पैसा आएगा, तो बहन की शादी कहीं अच्छे घर में कर दिया जाएगा। अब 5 भाई अपनी अपनी पत्नियों से कहे कि देखो, अब हम लोग परदेश जाने वाले हैं कमाने।
धन लाया जाएगा तो बहन का विवाह किया जाएगा। तुम हम लोग के ना रहने पे हमारी बहन का खूब ख्याल रखना। तो पांचों कहीं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान रखेंगे जैसे आप रखते हो वैसे। अब पांचों भाई सहेज के संभाल के सबको बता के और परदेश चले गए काम करने के लिए, रोजी रोटी के तलाश में। अब इधर देखिए बहन और भाभियां अकेले रह गई, ननद भौजाई। तो जो लड़की थी वो रोज मंदिर जाया करती थी, क्योंकि बचपन से जब उसका भाई लेके गया, बताया पिताजी हैं, माताजी हैं, भैया हैं, तब से उस मंदिर में वो रोज जाती थी, भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। घंटों वहां बैठ के इसके बाद ही आती थी घर। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन उसकी बड़ी भौजाई जब जैसे ही वो अपना पूजा का थाल उठाई मंदिर जाने के लिए, बड़ी भौजाई थाल को खींच के और पटक दी, कही कि मंदिर नहीं जाना है। अब वो रोने लगी, कही क्यों भाभी? भाभी कहीं मंदिर जाने से होता क्या है? घर का काम काज तुमको नहीं करना है, तुम मंदिर चली जाती। तो कही कि भाभी काम बता दीजिए, मैं काम करके जाऊंगी। तो कहीं मंदिर नहीं जाना है। फिर भी बेचारी काम काज की। जब काम खत्म हो गया तो चुपके चुपके अपना फिर मंदिर चली गई, भगवान से मिलने, मैया पार्वती से मिलने, भैया गणेश से मिलने, नंदी भैया से मिलने। उसको रह नहीं जा रहा था। फिर जब मंदिर से लौटी भौजाई देखी तो कही कि मैं तुम्हारा गला काट के खत्म कर दूंगी, तुमको घर से निकाल दूंगी। तुम मान क्यों नहीं रही? बिटिया कुछ नहीं बोली, घर में चली गई। अब धीरे धीरे अब रात तो बीती, अगली सुबह फिर आई। जब अगली सुबह आई तो फिर वो सारा कामकाज खत्म की। इसके बाद पूजा की थाल ली, उसमें 2 लड्डू रखी भगवान को चढ़ाने के लिए। इसके बाद बेलपत्र जल सब कुछ रख के लेके चल दी। बड़ी वाली भाभी गई, थाल को पकड़ के छीन के फेंक दी। कही कि तुम भगवान के लिए लड्डू लेके जाती हो, भगवान के लिए भोग प्रसाद लेके जाती हो, घर में खाने का ठिकाना नहीं है, भाई तुम्हारे इतनी मेहनत करते हैं और तुम है तो ले जाके मंदिर में पानी की तरह बहा रही हो। कही भाभी हमको मंदिर जाने दीजिए। कही बिल्कुल नहीं, चलो ठीक है, तुमको मंदिर जाना ही है तो जाओ, बाकी अपने भगवान को ये गाय का गोबर का 3-4 लड्डू बना दी। कही कि ये गाय का गोबर का ही लड्डू ले जाओ, चढ़ा देना, देखते हैं तुम्हारे महादेव खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अब बेचारी संकोच में थाल में वो गोबर का लड्डू रखी, लेके मंदिर पहुंची। जब मंदिर पहुंची तो उसके दिमाग में यही बात आई कि इस गोबर के लड्डू से पूरा जो मंदिर का परिसर है उसको लीप देती हूँ और इसके बाद भगवान को बस बेलपत्र और जल चढ़ा दूंगी और माँ गौरा को और भैया गणेश को, नंदी को फूल पुष्प चढ़ा के और पूजा कर लूंगी। अब वो पूरे जो गोबर का लड्डू था उससे मंदिर का परिसर लीप दी। इसके बाद भगवान को बेलपत्र भांग धतूरा रख के भगवान को जल चढ़ा दी। भैया पार्वती को पुष्प, गणेश भगवान को पुष्प, नंदी को पुष्प चढ़ा के जल दे दी। अब रोज इसी तरह करने लगी। तो उसकी भौजाई बड़ा प्रसन्न रहती थी कि गोबर का लड्डू चढ़ाती। एक दिन कही कि तुम्हारे भगवान गोबर का लड्डू खाते हैं? तो कही कि हाँ भाभी मैं चढ़ा देती हूँ, आप चल के देख लेना चाहती हैं तो देख लीजिए। तो समझी कि चढ़ाती होगी तभी तो कही। अब उस दिन उसकी भौजाई नहीं गई, बाकी 2-3 दिन जैसे बीता, सोची कि चले देखें कि गोबर का लड्डू चढ़ाती है तो इसके भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अब बेचारी अपना थाल वैसे ही रोज की तरह लेके गई और गोबर का लड्डू उठाई, पूरा मंदिर का आंगन जो था उसको लीप दी, भगवान को बेलपत्र और जल चढ़ा दी और जैसे रोज पुष्प चढ़ा के पूजा करती है वैसे पूजा कर ली। अब उसकी भौजाई देखी, बाल पकड़ के खींचते हुए घर लेके आई। कही तुमको तो मैं काट डालूंगी, आज से तुमको मंदिर नहीं जाना। मैं कही थी कि भगवान को गोबर का लड्डू चढ़ाना और तुम ले जाती हो वहां लिपती पोतती हो। अब उसको लगी बड़ी मार मारने। तो जो छोटी वाली भौजाई थी वो रोज का अत्याचार देखते देखते थक गई थी सब।
कही कि ऐसा है भाभी दीदी कि अब मत मारिए, इतना अत्याचार मत करिए, ननद जी को छोड़ दीजिए। तो उन लोगों को डांट के भगा दिए। कही कि तुम लोग बड़ी हो कि मैं बड़ी हूं, मेरी जो मर्जी करेगी, अभी मैं इस घर की मालिक मैं ही हूं, जो मेरी मर्जी करेगी वही मैं करूंगी। सबको डांट दी, सब चुप हो गए। अब बेचारी को मंदिर नहीं जाने देती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा, समय बीता। अब उसके 5 भाई कमा के आने वाले थे, और इधर देखिए इसके साथ कौन सी दुर्दशा कुछ दिनों के बाद होने लगी। 4 भौजाइयां थी, वो तो बड़ा ठीक ठाक से रहती थी, अपने नंद के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। बाकी जो बड़ी वाली थी वो बीमार रहने लगी। बीमार इसलिए रहने लगी कि जब उसको भोजन बना के उसकी देवरानियां देती थी, जब वो खाने बैठती थी तो उसको गोबर का स्वाद आता था। कहती थी तो तुम लोग भोजन में गोबर डाल के देती हो। अब भोजन कर नहीं पाती थी, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। समय बीता, अब समय के साथ बड़ी बीमार हो गई। 5 भाई कमा के आए। जब घर आए तो 4 भाई अपनी पत्नियों के पास गए, सभी 5 अपनी पत्नियों के पास गए, अपनी बहन से मिले। तो बड़ा वाला भाई अपनी पत्नी से पूछा, ये बताओ भाग्यवान कि मैं तो पैसा रुपया इतना भेजता था, तुम खाती पीती नहीं थी, दवा दारू नहीं कर रही हो, आखिर तुमको हुआ क्या है कि तुम तो एकदम बिल्कुल मरने लायक हो गई हो। तो कही कि देखिए जी, जो आपके छोटे भाई की पत्नियां हैं वो बड़ा हमको सताती हैं, हमारे भोजन में गोबर डाल के दे देती। तो कहे कि ऐसा क्यों करती हैं? तो कहे कि बहुत सताती हैं हमको, आपकी बहन भी बहुत सताती है। अब उस समय भाई बड़ा वाला कुछ नहीं बोला। शाम हुई, जब सबके सामने भोजन आया, एक ही समान सबके थाल में भोजन। अब सब भाई खा रहे हैं, सारी उसकी देवरानियां खा रही हैं, बहन खा रही है, बड़ा वाला भाई भी खा रहा है। बाकी जब उसकी थाल उसके सामने गई तो कह रही है, हटाओ मेरे सामने से, इसमें गोबर की सुगंध आ रही, मैं गोबर नहीं खाऊंगी। तो भाई कहा कि भाग्यवान, खाना तो हम ही लोग की तरह है, कहाँ इसमें गोबर है। उसके समझ में आ गया कि लग रहा है कि इसको कुछ हो गया है, तभी तो खाना तो हम लोग जो खा रहे हैं वही खाना इसको भी दिया गया, बाकी इसको गोबर जैसा लग रहा है। तो अपनी बहन से पूछा कि बहन, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। तो कही कि भैया, भाभी जैसा की है, भाभी के साथ वैसा ही हो रहा है। बड़ा भाई पूछा कि ऐसा क्या की है। तो कही कि भैया, आप हमको छोटे थे तो मंदिर लेके गए थे, कहे थे कि ये माता जी हैं, पिताजी हैं, ये भैया हैं और ये भी भैया हैं। तो मैं रोज उनसे मिलने जाती थी, रोज उनकी पूजा आराधना करती थी। बाकी भाभी हमको पूजा करने लिए जाने नहीं देती थी, और मैं प्रसाद में अगर जो मिश्री या लड्डू लेके जाती थी तो भाभी छीन के फेंक देती थी। वो गोबर का लड्डू बना के देने लगी कि भगवान को चढ़ाए, और मैं भगवान को तो गोबर का लड्डू चढ़ाई नहीं, उससे आंगन लीप देती थी। भाभी एक दिन गई, देखी तो बड़ी मार मारी, हमको बाल पकड़ के खींच के लाई। भाभियां किसी तरह हमारी जान बचाई। तो ये सब भगवान का प्रकोप लग रहा है, इसके साथ भगवान ऐसा किए हैं, महादेव ऐसा किए हैं। अब भाई दौड़ा दौड़ा मंदिर गया, उसको लेके गया, कहा कि तुम हमारी बहन से क्षमा मांगो। तो बहन कही, भैया हमसे क्यों क्षमा मांगना, क्षमा मांगनी है तो आप हमारे भगवान से मांगिए, भैया पार्वती से मांगिए, भैया गणेश से मांगिए, भैया नंदी से मांगिए। अगर जो ये लोग क्षमा कर देंगे तो जरूर भाभी अच्छी हो जाएंगी। अब तब एहसास हुआ कि हम अपने ननद के साथ कैसा व्यवहार किए हैं, लगे लोग क्षमा मांगे। धीरे धीरे वो दुख तो दूर हो गया, धीरे धीरे खाने पीने लगी। अब 5 भाई मिलके और खूब अच्छा घर भर देख के उस लड़की का विवाह कर दिए। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उसको घर इतना बढ़िया मिला, ससुराल इतना बढ़िया मिला, सास ससुर उससे बड़ा लाड करते थे, जेठानी जेठ बड़ा ही उससे प्रेम करते थे, क्योंकि वो बड़ी स्वभाव की अच्छी थी, संस्कार की अच्छी थी, सब लोग उससे बड़ा प्रेम करते थे। और वो
अपने घर पे रहती थी। कभी उसको फुर्सत नहीं मिलती थी कि मतलब अपने मायके जाए। वो हर साल सावन में अपने भाई को राखी बांधने ही जाती थी और बड़े हंसी खुशी के साथ जाती थी और बड़े हंसी खुशी के साथ आती थी। तो जिसके माता पिता और भाई भगवान बन जाएं तो उसको किस चीज की कमी रहेगी। जब उनकी दया पड़ जाए, उनकी नजर पड़ जाए तो उसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।